आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। जनप्रतिनिधियों से मिलकर हार के कारण टटोल रहे सीएम योगी 2027 के विधानसभा चुनाव पर नजर। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए सिरे से जनप्रतिनिधियों से मिलकर नाराजगी की वजह टटोलने में जुटे हुए हैं। वे हर दिन 2 मंडलों के पार्टी के विधायक व सांसदों से मिलकर उन कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इन कमियों को दूर कर वे 2027 के विधानसभा चुनाव की राह आसान करने में लग गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने जिन अधिकारियों की शिकायत की है उन पर भी जल्द मुख्यमंत्री कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलवार मुलाकात का सिलसिला रविवार से शुरू किया है। उन्होंने पहले दिन देवीपाटन व अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोमवार को उन्होंने मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल के विधायक, सांसदों व विधान परिषद सदस्यों से मुलाकात की। चुनाव में हार के कारण पूछने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने चुनाव में हार के कारण पूछे, फिर आगे की रणनीति पर चर्चा की। कई नेताओं ने अफसरों की शिकायत भी की। मुख्यमंत्री ने लिखित में शिकायत मांगी है। शिकायत आने के बाद इनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जनता की समस्याओं का कराएं समाधान। जनप्रतिनिधियों ने हार के प्रमुख कारणों में सपा द्वारा संविधान बदलने का नैरेटिव, दलित मतदाताओं का खिसकना, प्रत्याशियों का अहंकार, निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना आदि गिनाए गए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से लगातार जनता से संपर्क व संवाद बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय क्षेत्र में बिताने की सलाह दी है। कहा कि जनता से संवाद कर समस्याएं जानें और उनका समाधान करें। जो काम सरकार के स्तर से होना चाहिए उसे लिखित में दें। अगर हम रिस्पांस टाइम को कम करते हैं, कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। हम मानते हैं अक्सर इस प्रकार की स्थितियों के लिए कुछ समय तय होते हैं। अग्निशमन के लिए या फिर कहीं फ्लड आ गई, फ्लड के सिचुएशन में बचाव के लिए, किसी रोड एक्सीडेंट में बचाव के लिए एक निश्चित समय होता है कि इस समय ही ये ज्यादातर घटनाएं घटित होती हैं। शेष समय क्या? मुझे लगता है उस समय स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोगों को जाकर के उनकी काउंसलिंग के कार्यक्रम को भी हमें अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि सामान्य दिनों में केवल विभाग के भरोसे ही रह करके नहीं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।